नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जौनपुर के तिलकधारी महाविद्यालय में, जो कि जौनपुर का बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, बहुत ही प्राचीन कॉलेज है। तो आइए यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेके। आप लोग बताइए सर, ये जो चुनाव अभी होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है आप लोग को? माहौल इस बार भाजपा ही रहेगा, क्योंकि भाजपा ने अहम मुद्दों को ख़त्म किया है हमारे देश से। जैसे कश्मीर हुआ, आप 370 आप देखेंगे कितनी दुर्दशा वहाँ होती थी हमारे हिंदू भाइयों की, उसको उन्होंने ख़त्म किया। फिर उसके बाद भाजपा अपने शासन में, जो योगी महाराज जी का शासन है जो है, उनके शासन में आप देखेंगे कि एक भी दंगे नहीं हुए, 0 दंगा है। और यही आप अगली सरकार में देखते होंगे कि कहीं मुजफ्फरनगर जल रहा है, कहीं कुछ जल रहा है। तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश जनता द्वारा जो है सरकार बनाएगी भाजपा, और बहुमत से बनाएगी। अगले साल तो लैपटॉप भी बांटे थे, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस बार भी लैपटॉप बांटने के लिए बोल रहे हैं योगी जी, लैपटॉप तो नहीं। हमारी जनता को देखिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, हमारी जनता को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जो और एक खुशहाल माहौल चाहिए, जो देने में योगी जी जो है एकदम सक्षम है और निरंतर उसका प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है? जी, भाजपा का ही माहौल लग रहा है, और जहाँ तक लगता है कि भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे जौनपुर में एक हिसाब से देखा जाए, स्टेट लेवल को हटा दिया जाए, अगर जनपद की बात की जाए, तो जौनपुर में जो है एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। लेकिन भाजपा सरकार आते हुए मेडिकल कॉलेज आया, और एक भी सीट नहीं था मेडिकल कॉलेज के लिए, जबकि 900 सीट लगभग मेडिकल कॉलेज के लिए अलाउ किया गया जौनपुर के लिए। तो जहाँ तक बात है छात्रों के लिए और किसानों के लिए, सबके हित के लिए भाजपा बेहतर है। जी, भाजपा ही बेहतर है, क्योंकि भाजपा ने ये स्टेट लेवल का छोड़िए, स्टेट लेवल में जितने काम हुए हैं, प्रदेश लेवल में भी काम हुआ है। भाजपा के सरकार में प्रदेश लेवल में ही काम हुआ है। प्रदेश लेवल में आप देख लीजिए, चाहे वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बने वो भी देख लीजिए। नहीं तो पहले की सरकार में ये होती थी, लैपटॉप जो बांटे उसमें भी 1.5 लाख का घोटाला भी हुआ है अखिलेश की सरकार में। लेकिन भाजपा की सरकार में ये हुआ है कि पहले सरकारी स्कूलों में जितने भी टीचर आते थे, कोई क्लास नहीं लेते थे। उन लोगों को अब डर हो गया है कि योगी सरकार में अगर हम क्लास नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हमको निकाल दिया जाएगा। और थाने और चौकी में भी यही हाल था। जितने भी दरोगा इंचार्ज जितने भी लोग थे, वो कहीं काम पे, कहीं गश्त पे नहीं जाते थे अखिलेश यादव के सरकार में। लेकिन भाजपा के आने के बाद उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जज्बा हो गया है, प्रदेश योगी सरकार का इतना ज़्यादा डर हो गया है, योगी सरकार ने इतना ज़्यादा छूट दे दिया है, उनको बताया कि अपनी ताकत को जानिए, अपने बताइए कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और हम क्या कर दिखा सकते हैं। और योगी सरकार के आने के बाद सारे पुलिस जितने भी देखेंगे आप, दरोगा देखेंगे, इंचार्ज देखेंगे, ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक सब लोग गश्त पे जाने लगे, सब लोग काम करने लगे। चाहे गुंडा राज देख लीजिए, चाहे माफिया राज देख लीजिए, चाहे जो देख लीजिए। आप अयोध्या में देख लीजिए, भी जब अयोध्या में देखेंगे कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, खुलेआम हिंदुओं पर गोली चलवा दिए थे। और भाजपा की सरकार में ये देखिए, कोई वहाँ पे अयोध्या में जाने से डर रहा था। जितने भी लोग थे, जितने हिंदू थे, हम लोग को डर लग रहा था कि हम अयोध्या जाएं, कैसे जाएं। लेकिन यहाँ पे योगी सरकार में हम लोग खुल के, रात हो या दिन हो, चाहे जैसा हम लोग खुल के जाते हैं, क्योंकि हम लोग को अब ये लगने लगा कि हाँ, हम भी इस भारत में रहते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारा भी कुछ यहाँ पे महत्व है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बार फिर से योगी सरकार आएगी। हम लोगों की झूठे ये वादे करने वाले नहीं चाहिए, हम लोगों को जातिवाद वो सरकार नहीं चाहिए, हम लोगों को वंशवाद सरकार नहीं चाहिए। हम लोग एक बार फिर से योगी सरकार लाएंगे, सबका साथ सबका विकास वाला सरकार लाएंगे। आप लोग बताइए सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी नहीं, मेरा नाम आशीष है। तो जो भैया ने बताया बहुत सही बताया, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि रोज़गार कहाँ है हमारा। हम इतने बच्चे हैं, सब बीकॉम सब कुछ भी कर लेते हैं, स्नातक कर लेते हैं, पर स्नातक कर लेते हैं, पर नौकरियां कहाँ हैं आप बताइए। हम हाँ, कब मिलेगी नौकरी हम लोगों की? भर्ती आती है, पूरी नहीं होती है, 6-6 साल रुकी रहती है। एक भर्ती 2018 में आती है, 2021 में पूरा होती है, वो भी पूरी नहीं होती है। ये बताइए, विकल्प किसको देख रहे हैं? नहीं, हम जो है कि हम सबको यही कहेंगे कि अखिलेश सरकार लाइए। वो हर युवा को देखते हैं, वो जातिवाद नहीं देखते हैं। अखिलेश भैया फिर से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और युवा यही चाहता है। जवाब दूँ इनका? आप बोल रहे हैं कि हर युवा यहाँ पे सर्विस मिल रहा था, सबको गवर्नमेंट सर्विस मिल रहा था अखिलेश यादव सरकार में। आप अखिलेश यादव की सरकार की लिस्ट लाइए, आप देखिए उसमें कितने युवा कितने मिले थे। सारे जातिवाद सरकार ने भरा था। मैं मान रहा हूँ नौकरी दिए थे, लेकिन वहाँ पे जातिवाद चला था। कम से कम 80% यादव लोग थे। लेकिन आप इन लोगों को ये भी बता दूँ कि बाद में यादव लोग भी छोड़े जाएंगे, बाद में यादव लोग भी अखिलेश सरकार में, बाद में यादव लोग भी छोड़े जाएंगे, बाद में धर्म के खिलाफ अखिलेश यादव खड़े होंगे। ये देख लेना, बाद में यही अखिलेश यादव धर्म के खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए
जैसे योगी सरकार इस समय हिंदुत्व के साथ चल रही है, वैसे सब सरकारों को हिंदुत्व के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है भारत जो है हिंदुत्व के लिए बना है और उसके बाद इसमें सबका समावेश है। बट जहाँ तक हमें लग रहा है कि लास्ट में जो भी राजनीति वाले हैं सब हिंदुत्व के लिए लेके सामने आएंगे। मंदिर जाना ही नहीं शुरू कर दिए। इसके बाद रही बात, इसके बाद अखिलेश यादव की जिसने है आजम खान, चाहे जितने विधायक उठा के देख लीजिए, सब लोग गाली दे रहे हैं। 370 का विरोध किए सब लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। इनको इन्होंने पार्टी में विधायक का पद दिया, सांसद का पद दिया और सारे तमाम मंत्री के पद दिए और इन लोगों ने हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हर प्रदेश में गाली दे रहे हैं। बोल रहे मैं बम से यहाँ से उड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, मुझे ये नहीं करने दे। लेकिन फिर अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, उधर से बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे। ये है अखिलेश यादव। इनको कौन वोट देगा? राम मंदिर हमारे देश का जो है सबसे अहम मुद्दा था और उसको योगी सरकार ने हल किया और इतनी मजबूती से हल किया कि पूरे प्रदेश में कहीं एक दंगे नहीं हुए। और अब आप देखेंगे जो भी पार्टियां कोई भी हो, अभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल हुए, अखिलेश यादव जी हुए, उन्होंने जो भी अपनी रैलियां की, जो चुनावी शुरुआत की, वो पहले रामलला के दर्शन किए फिर उन्होंने शुरुआत किया है। तो ये भाजपा सरकार है, उसी की वजह से कि यहाँ पे जातिवाद नहीं, वंशवाद नहीं और किसी का अगर बाप विधायक है तो उसको ये नहीं होता कि नहीं उसका बेटा ही विधायक उसको टिकट मिलेगा। यहाँ काम के हिसाब से और रहने का जीने का तौर। देखिए, मैं विकास सिंह, मुझे किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अखिलेश की हो चाहे योगी जी की हो। रहने का बदमाशों का जो तौर तरीका था, लोग कह रहे हैं इस सरकार में अच्छा वाले सरकार में अपराध हो रहा है, तो अपराध तो जनता कर रही है, अपराध बदमाश कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव में कितने इनकाउंटर हुए थे। तुम लिस्ट की बात कर रहे थे बेटा, ज़रा बताओ हमें कि अखिलेश के सरकार में कितने इनकाउंटर हुए थे? एक भी नहीं। और योगी सरकार में देख लो, कह रहे हो ठाकुरों की, कुछ लोग कहते हैं ना कि ठाकुरों की सरकार है। शांत एक मिनट, वो सरकार है तो कोई भी सरकार हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। योगी सरकार में जितना इनकाउंटर हुआ है, बदमाश न्याय क्यों नहीं मिला सर? मनीषा का न्याय बदमाश ठंडा पड़े हैं। देखिए, न्याय 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 सुनो, पढ़े हो बाबू, न्याय संविधान से जुड़ा है। न्याय कुछ कोर्ट का भी काम है। अगर कोर्ट उनको दे देगा फांसी तो फांसी दिलवाएं। फांसी हुआ है, बहुत बच्चों को फांसी हुआ कि नहीं हुआ? रेप केस बताओ आप लोग। फांसी हुआ है, इससे पहले कभी फांसी हुआ था रेप केस में? मुलायम सिंह जी कहे थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मुलायम की नातिन पोतिन के साथ ऐसा हो जाएगा? आप लोग बताओ, मुलायम के साथ हो जाए या किसी भी सरकार, कोई भी नेता, चाहे भाजपा का सपा नेता, उनकी बेटी के साथ हो जाए, जो भी बोली है वर्ड, उनके साथ तो बर्दाश्त करेंगे? फांसी कभी हुई थी? ये कानून भाजपा लाई है। मंदिर का अहम मुद्दा था, हम कह रहे हैं अहम योगी जी बनवाए ना, और कोई नहीं बनवाया। अखिलेश यादव ही बनवा दिए होते मंदिर। ठीक, आजम खां खुलेआम हिंदू को गाली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई हिंदू बच्चा है, कोई मुस्लिम गाली देता है कभी? या कोई हिंदू नेता बताया जो मुस्लिम गाली देता है? नहीं देता है। तो ऐसा क्यों कर रही हैं लोग? सिस्टम से जुड़े हैं, सिस्टम बदल गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एक नंबर की हो गई है। थाने पे एक कांस्टेबल जाइए, नहीं सुन रहा था वो सुन रहा है। पहले, इससे पहले क्या दलाल बैठे वहाँ रहते थे? ठीक है, हर जगह दलाली खुलेआम चल रही थी। अभी क्या है, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, मौके पर आप जाइए, हर काम। गाँव देख लीजिए आप रोड उठा के देख लीजिए, हर मुद्दा जो था आज के दिन में बिल्कुल सेफ है और सफाई है। दूसरी चीज़, विकास देख लें आप लोग बस अपने गांव की बात करते हो, इंटरनेशनल विकास देखो क्या हुआ है। जौनपुर में सबसे बड़ा विकास जो छात्रों के लिए और छात्रों के हित के लिए, मेडिकल कॉलेज, रोड, सदर व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आप उठा के देखिए ना, जाइए देखिए, चमक रहे हैं। झाड़ू तक नहीं लगते थे, पोछे तक नहीं लगते पूरे ऑफिस में। बच्चे आए जाएं, कोई वास्ता नहीं था। स्कॉलरशिप की व्यवस्था देख लीजिए, स्कॉलरशिप पूछो उनसे क्या है। लैपटॉप बच्चों को पढ़ाने की, उनकी शिक्षा व्यवस्था सही करिए आप। लैपटॉप वो खुद खरीद लेंगे, इतने अवेलेबल हैं कि वो लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, लोग पूरा भ्रष्ट करके रखे थे। कोई भी, चाहे मायावती सरकार हो, चाहिए मुझे किसी भी सरकार से कोई वास्ता नहीं, मुझे कुछ चाहिए किसी से, ठीक है। लेकिन जो व्यवस्था थी, हर बच्चे जानते हैं, तौर तरीका बदल गया है, कानून व्यवस्था बदल गया है। और सुनिए, जो सांसद विधायक खुलेआम गुंडई करते थे, कोई बता दे भाजपा सरकार में कोई भाजपा से विधायक गुंडई कर रहा है? बता दे कोई है? खत्म हुआ है। पहले जातिवाद चलता था कि यहाँ यादवों की सरकार है, और इसके पहले चलता था कि मुस्लिम यहाँ पे शासन करते हैं। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ठाकुर सरकार का चला रहा है, कोई मुस्लिम चला रहा है, कोई वो चला रहा है। यहाँ पे केवल भारतीय सरकार चला रहा है। जो भी भारतीय है, चाहे वो यादव है, चाहे ठाकुर है, चाहे जो भी है, सब सरकार में शामिल हैं और सब विकास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बताइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नीरज शर्मा है। क्या नाम पड़ेगा? नीरज शर्मा। ये बताइए, जो चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में यही योगी बाबा रहेंगे। विजय काम सही लगता है? हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। मेडिकल भी उद्घाटन मोदी जी आए थे बनारस में किए हैं। हाँ,
क्या थे? मोदी जी आए थे, उद्घाटन किए थे ना राजकीय मेडिकल कॉलेज के 25 तारीख को। जौनपुर का? हाँ, जौनपुर का। आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? सर विकास यादव पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं? सर आजमगढ़। आजमगढ़ से टीडी कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं? जी हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, उसमें 41 मार्क आया था, इसलिए हम यहाँ एडमिशन के लिए आए। आपको क्या माहौल लग रहा है? सिर्फ जी माहौल थे, मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। आजमगढ़ के अखिलेश यादव बहुत ही पक्के ईमानदार नेता हैं। हम अखिलेश को चाहते हैं, उसके अलावा हम और किसी को नहीं चाहते। आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक प्रजापति। और तेज बोलिए। दीपक प्रजापति। किसका माहौल आपको लग रहा है? हमको तो योगी जी का माहौल लग रहा है। हाँ, अखिलेश यादव का ही। आप बताइए। सर एकदम 101% पूरा योगी जी सरकार बनेगी ही बनेगी, ये तो तय है, क्योंकि उनके जैसा कोई नेता नहीं, कोई काम उनके जैसा कोई नहीं किया है व्यवस्था में। कौन सा काम? जैसे अभी भैया हमारे बताए हैं सब कुछ, उससे ज़्यादा भी किए हैं, लेकिन ये सब काम पहले सरकार में गिनती नहीं नहीं है, इतना काम हुआ है इस सरकार में कि आप गिना नहीं सकते हैं। जब प्रियंका गांधी बोल रही है कि लड़कियों को स्कूटी देंगे, हर परिवार को 25-25 हज़ार रुपया देंगे। प्रियंका गांधी से आप जाके ये कहिएगा कि स्कूटी इससे पहले उनकी कहाँ थी। पहले स्कूटी पे स्वयं बैठ के पहले समाज में आए, ठीक है, और राहुल गांधी को तो चलाएं और प्रियंका गांधी पीछे बैठ जाएं। पहले समाज में आए, वो समाज की बात करें, उसके बाद तब स्कूटी कहे तो इटली में जाके चलाएं। यहाँ स्कूटी नहीं चाहिए, यहाँ समाज विकास चाहिए, ठीक है। उनकी स्कूटी इटली में पंचर हो गई, कहते तो स्कूटी पहले इटली से मारे। जो मिनी पाकिस्तान बना के रखी है ना, वो उनसे कह दो, बच्चे से पूछे क्या है, ठीक है। सिस्टम है ये गाँव में, उनसे कह दो पहले गाँव में आए, गाँव को समझें, गाँव का क्या माहौल है, गाँव के लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। उन्हें पहले 2 रोटी चाहिए और रहने का ठिकाना चाहिए, उनको स्कूटी नहीं चाहिए। स्कूटी चाहिए बच्चों उनको, गांव वालों को, चाहे कोई भी कास्ट के हो, कोई भी समाजवादी से हो, भाजपा से हो, किसी से भी हो, बसपा से, उनको क्या चाहिए? पहले उनको एक आवास चाहिए और एक बाथरूम, लेटरिन बाथरूम चाहिए। उनको कौन दिया है? कौन दिया बताओ? लेटरिन शौचालय योजना ने कौन निकाला? गैस कौन दिया? जो महिलाएं चूल फूक के उनकी आंख सूज जाती थी, एक गरीब के घर में जाके देखिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये स्कूटी देके क्या करेंगे? उनको स्कूटी चाहिए, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। हाँ, ये व्यवस्था कौन दिया है पता है आपको? अगर किसी के घर में राशन रहता था तो चूल जलाने के लिए लकड़ी नहीं रहती थी। ऐसे बहुत से लोग हमारे गाँव में जिनके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं, कि चूल जला ले अच्छे से, बारिश के सीजन में खाना नहीं बना पाती हो, तो उनके लिए व्यवस्था कौन किया है? योगी जी ने किया है। तो इसलिए हर हर मोदी, हर हर योगी। आप बताइए क्या माहौल आपको लग रहा है? इस बार भी योगी की सरकार होगी। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा माहौल लग रहा है, मतलब सारी जगह, मतलब कहीं पता कर रहे हैं कि मतलब योगी और मोदी। और क्या योगी जी का काम सही लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है मुझे तो। कौन सा काम सही लग रहा है? क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है, क्या बहुत से काम किए उन्होंने। एक ही काम गड़बड़ है, भर्ती नहीं। बाबा साहब से एक ही गुहार है, भर्ती जल्दी से निकाल दीजिए। इंडियन आर्मी की भर्ती दे, बाकी सब काम सही है, बस इंडियन आर्मी की भर्ती आनी चाहिए बस। हाँ बस वही भर्ती नहीं आ रही, बस वही बुरा लग रहा है, बस बाकी सब सही है। आएगा तो योगी ही, या एकदम। और लोग बताइए, आप लोग बताइए। क्या बताइए, इधर बताइए, हम लोग है। अरे बताओ। आप बताइए, जो अभी चुनाव होने वाला है, आपको क्या माहौल है? डायरेक्ट इसमें सपा आ रही है, विदाउट रजिस्ट्रेशन, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर पूर्ण माहौल है किसी का, ये सरकार से यूपी बेहाल। अगर यहाँ पर विकास चाहिए तो सीधा सीधा आप अखिलेश को लाइए, हमारा यही सुझाव है। और सब जो छात्र सभा है यहाँ का, सबका यही सुझाव है। धन्यवाद। नो क्या बाबा सरकार के अलावा कोई सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, अरे सरकार है हिंदुत्व। अरे यार भाई, क्या इतना काम है तुम्हें पता ना चलता? हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की। अखिलेश मखिलेश के बस करना यहाँ रुक पाई है। अखिलेश यादव बोले 400 सीट ले आएंगे। अरे 4 सीट आए बहुत। लोकसभा में ही अखिलेश यादव जी ने से जो है बहुत ज़्यादा अहंकार दिखाते हुए बोला था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और चुन के हम लोकसभा में जाएंगे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ आपने देखा ही, जो कि उन्होंने बस बुलडोजर मुक्त यूपी चाहिए, बुलडोजर मुक्त। अच्छा ये बताइए कि बुलडोजर चल कहाँ रहा है? बुलडोजर तो वहीं चल रहा है ना जहाँ अतिक्रमण है, जिसका अवैध है, या तो जो माफिया राज है। एक आम इंसान का क्या कर रही होगी सरकार? गिरा रही है, अपराधियों की सरकार गिराई जा रही है ना। अपराधी इनके रिश्तेदार है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इनके चचा भतीजा हैं, क्या नाम से, मुख्तार अंसारी है, जो भी हैं इनके रिश्तेदार लगते हैं, आजम खां वगैरह। इनका घर गिर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, ये आएंगे इनका घर बनाएंगे, और योगी सरकार उनको गिरा रही है, और ये चाह रहे हैं कि इसको गिरा के, हमारे रिश्तेदार हैं, तकलीफ हो रही है इनको, इसलिए चाह रहे हैं आएंगे। इस बार मोदी सरकार, योगी सरकार आएगी। और रही बात यूपी में, केवल योगी सरकार। अगर विकास चाहिए तो योगी सरकार आएगी। योगी
मोदी जिंदाबाद। बंगाल में जैसे खेला हुआ वैसे यूपी में खेला हुई। जी, बंगाल की बात जहाँ तक की जाए वहाँ पे संप्रदायवाद जातिवाद चरम पर है, और यूपी हमारी जो है संप्रदायवाद और जातिवाद के ऊपर नहीं है, हमारी यूपी विकास के ऊपर है। हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको स्वच्छता चाहिए, हमको विदेश में जाने के लिए सुविधा चाहिए, हमको नाम करना है, हमको जातिवाद धर्मवाद ये सब नहीं फैलाना है, हमें आगे बढ़ना है। क्या बताएं? क्या माहौल आपको लग रहा है जो चुनाव होने अब इस समय यहाँ पर तो भाजपा जीतेगी, वैसे 250 से ऊपर सीट भाजपा की आएगी। शाबाश बेटे। काम सही लग रहा है? काम बिल्कुल सही है, इससे पहले कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं की। क्या काम आपको जितना पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं थे, उतना मोदी सरकार एक बार में 9 मेडिकल कॉलेज दे दिए। सड़क उड़क पे काम कैसा? सड़क पर भी काम सबसे अच्छा हुआ है, हर जगह काम पर हुआ है। क्या पढ़ाई करते हैं आप? हम BSc कर रहे हैं। BSc कर रहे हैं। हाँ। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के हैं? हम गोंडा के हैं। गोंडा से यहाँ पे? हाँ, गोंडा से यहाँ पर। यहाँ बिहार से बच्चे आते हैं पढ़ने। बहुत प्रसिद्ध। जी जी, ये कॉलेज इतना प्रसिद्ध है, यहाँ एग्रीकल्चर जो है हमारा बिहार से भी बच्चे आते हैं। सर जो कह रहे हैं अखिलेश यादव की उनकी 400 सीटें आएंगी, हम भी मानते आएंगे, लेकिन उनकी टेंट हाउस से सीटें आएंगी, विधानसभा में नहीं आएंगी। आप बताइए सर। देखिए सर, सरकार कोई ख़राब नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते रहे। मेडिकल कॉलेज वाली बात, उसकी नींव रखे थे कौन, आप सभी जानते हैं इसकी बात को सर जी। और उसके बाद सर जी देखिए 5 साल में कोई सुधार कर नहीं सकता, 5 साल सत्ता में रहे अखिलेश यादव। उसके बाद सर जी देखिए जब धीरे धीरे अभी समझने में समय लगता है, कोई नया नेता है, कोई पुराना नेता है, तो धीरे धीरे सर विकास होगा। विकास सर सबने किया है, लेकिन सर थोड़ा सा कमी इसलिए दिख रहा है हमको भाजपा सरकार में कि सर देखिए महंगाई, जो सिलेंडर वाली बात है, जो गरीब आदमी है सर 1020 रुपये में है सिलेंडर इस समय। आप समझ सकते हैं, कोई गरीब आदमी व्यक्ति जो जान लीजिए 400 रुपये का कमा रहा है एक दिन का, उसका सर जी कैसे भरवाएगा? कैसे सर अपना राशन खरीदेगा या गैस सिलेंडर भरवाएगा? क्या बोले आप? इससे पहले जो सरकार में कितना सिलेंडर 600 रुपये थी, इससे पहले में एक मजदूर की मजदूरी कितना थी? बस वही बात, मजदूरी सुनो, एक मजदूर की मजदूरी कितना जरा बताएं? 2 से 250 था, आज मजदूरी कितना है? 500। सिलेंडर पहले 600 के मिलते थे, 550 मिलते थे ना उस सरकार में, 550 मिलते थे, आप लोग पता है 600 मिलते थे ना। आज अगर 1000 रुपये उसमें सब्सिडी मिल रहा है। दूसरी चीज़ सुनो, अगर लाइन आप फ़ोन करो आपके घर आ जाता है, पहले जाओ लाइन लगानो, और भी मिलती भी नहीं थी, अवेलेबल नहीं था। आज हर घर में गैस है, गैस की खपत भी बढ़ गई है, ये नहीं पता हम लोग को? पहले किसी के घर में गैस था, आज हर घर में गैस है कि नहीं? पहले मजदूरी कितना थी? 200-250। आज मजदूरी अपने हिसाब से, इंसान के व्यक्तिगत हिसाब से 550, 600, 800 मजदूरी। पहले तनख्वाह कितना था? किसी भी टीचर का तनख्वाह उठा के देख लो, किसी भी चपरासी का तनख्वाह उठा के देख लो, एक आम नागरिक का उठा लो, सैलरी कितना थी? यार महंगाई वहीं पे नहीं बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ी है। आप सैलरी उठा के देखो कितनी बड़ी। पहले मजदूर कितना कमाता था? 350, 250। आज मजदूर 500 रुपये कमा रहा है, उसको पर डे पैसा मिल रहा है। मनरेगा योजना कौन निकाला है? मनरेगा योजना आप काम करके जाओ, शाम को आपके अकाउंट में पैसा हो जाता है। ये भी चीज़ देखो बेटा, ये नहीं कि आपका वही है बस समाज का विकास देखो। और रही बात मनरेगा में कितना पैसा मिलता है एक दिन का? 200 कुछ रुपये मिलते हैं। कितना? अभी 202 रुपये में कोई व्यक्ति कैसे खाएगा, जिएगा? बताए हमको ही बताए 3 घंटे में, सुनो 3 घंटे में जब हमारा कोई चीज़ का आय को हम जब पैसा इकट्ठा करके रखेंगे ना, तो हम उससे विकास नहीं कर सकते। जब हम पैसा को फैलाएंगे तो हम विकास करेंगे। हम विकास के लिए हम अमेरिका और चाइना की तुलना करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? जब हम पैसा बैंक में रखते जाएंगे, क्या उससे हम विकास करेंगे? महंगाई बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ी है, आपका इनकम बढ़ा है। लोग कहते हैं बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही होता है? प्राइवेट नौकरी नहीं, बहुत सारी नौकरियां, क्या वो आय का स्रोत नहीं है? ये बताइए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर मुक्त यूपी बनाएंगे, क्या कहेंगे उस पर? इंडियन आर्मी वाला 3 साल से रोका गया, अभी तक आया नहीं। 2 साल मेरे भाई जो है, 2 साल कोरोना काल था, उम्र खत्म हो जा रहा है। 2 साल कोरोना काल था, उस वजह से इंडियन आर्मी को रोका गया। रही बात, हर देश समस्या से जूझ रहा है इस समय। और रही बात इंडिया कोई पर्सनल सिंगल देश नहीं है जो जूझ रहा है। जिससे कोरोना काल था, 2 साल हम लोग झेले, बहुत मुश्किल से निकले हैं। अब जाके विकास होगा और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।